आखिर वो घड़ी आ ही गई है जिसका इंतजार शायद किसी ने भी नहीं किया था। जिस आर्यवर्धन ने अपनी मेहनत, अपनी समझदारी और अपने संघर्ष से वर्धन्स की कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाया था, आज उसी आर्यवर्धन के हाथों से उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया एक एक करके छीनी जा रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब भी बाकी है, क्योंकि जिन लोगों को लग रहा है कि आर्यवर्धन से सब कुछ छीन लेने के बाद अब उनकी जीत हो चुकी है, उन्हें बहुत जल्द अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। जिस कंपनी को आर्यवर्धन ने इतने सालों की मेहनत से खड़ा किया, अब वही कंपनी ऐसे लोगों के हाथों में जाने वाली है जिन्होंने उस कंपनी के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब इस कंपनी का मालिक हर्ष बनने वाला है। लेकिन क्या हर्ष सच में इस कंपनी को संभाल पाएगा, या फिर आर्यवर्धन से कंपनी छीनने का यह फैसला वर्धन्स परिवार को ऐसी बर्बादी की तरफ ले जाएगा जहां से वापस आना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और दोस्तों, आने वाली कहानी में एक तरफ अनु अपने हक और अपनी जगह के लिए लड़ती हुई नजर आएगी, तो दूसरी तरफ आर्यवर्धन के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई देगा। वहीं मीरा ने भी अपना अगला खेल शुरू कर दिया है। अब उसका मकसद सिर्फ आर्यवर्धन को कमजोर करना नहीं, बल्कि अनु को भी ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि वर्धन्स की पूरी बागडोर उनके हाथों में आ चुकी है और अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा खेल शुरू होगा, क्योंकि जैसे ही हर्ष और मीरा कंपनी को अपने हिसाब से चलाना शुरू करेंगे, वर्धन्स की कंपनी की हालत लगातार खराब होती चली जाएगी। जिस कंपनी को आर्यवर्धन ने इतने सालों में एक मजबूत मुकाम तक पहुंचाया था, वही कंपनी अब कुछ ही समय में बर्बादी की कगार पर पहुंचने वाली है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ने वाले हैं कि वर्धन्स परिवार के सामने कंगाल होने तक की नौबत आ जाएगी। और उस वक्त हर्ष और मीरा को पहली बार एहसास होगा कि जिस इंसान को उन्होंने कमजोर समझकर कंपनी से बाहर कर दिया था, असल में वही इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत था। उन्हें याद आएगा कि आर्यवर्धन ने किस तरह इस कंपनी को संभाला था, किस तरह मुश्किल से मुश्किल वक्त में कंपनी को डूबने से बचाया था और किस तरह अपनी मेहनत से वर्धन्स की इस पूरी विरासत को बनाया था। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। क्या आर्यवर्धन को अपना खोया हुआ हक वापस मिलेगा? क्या वर्धन्स की डूबती हुई कंपनी को आर्यवर्धन ही बचाएगा? क्या हर्ष को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अनु इस पूरे खेल में आर्यवर्धन का साथ देगी या फिर मीरा की चालों में फंस जाएगी? तो दोस्तों, आपकी फेवरेट शो तुमसे तुम तक की अपकमिंग स्टोरी में क्या कुछ नया और एक्साइटिंग होने वाला है, चलिए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का टेली एक्सप्रेस में। मैं हूं अदिति शर्मा। दोस्तों, आप जानते हैं कि शो की कहानी में सबसे बड़ा भूकंप आया है। इस वक्त जैसे ही यह सच्चाई पता चली है भाई राजीव भाटिया के बारे में, और यहाँ पे अब आर्यवर्धन के साथ एक के बाद एक बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मतलब एक किस्म से अगर देखा जाए तो आर्यवर्धन ने जिन जिन चीजों को बनाया था, सहेज के रखा था, जैसे कि वर्धन्स की कंपनी, उस कंपनी का मालिक अब हर्ष बन रहा है, जिसने कभी उस कंपनी के लिए कुछ किया ही नहीं, उस कंपनी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमेशा जो भी काम करने की कोशिश की बस उसको खराब ही किया, और अब उसे भाई कंपनी का मालिक बनना है सडनली, है ना? क्योंकि अब आर्यवर्धन का हक नहीं है उन चीजों पे, उन्हीं का हक है। भाई, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब सा माहौल हो रखा है। एक तरफ अनु जूझ रही है, दूसरी तरफ आर्यवर्धन जूझ रहा है, और मीरा ये प्लान कर रही है कि भाई अनु को यहाँ से ऑफिस से भी निकाला जाए, क्योंकि अब तो बागडोर उनके हाथ में आ चुकी है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही अब ये लोग कंपनी चलाने लगेंगे ना, कंपनी बहुत बुरे तरीके से डूबेगी। इतने बुरे तरीके से डूबेगी कि वर्धन्स के कंगाल होने के दिन आ जाएंगे, और यहाँ पे मतलब बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। कंपनी का तो ये बुरा हाल करने वाले हैं, और आने वाले वक्त में अब इनको याद आएगा कि आर्यवर्धन ने किस तरह से इस कंपनी को संभाला था, किस तरह से इस कंपनी को बनाया था, और किस तरह से उन्होंने इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया था।